हाँ जी, की हाल-चाल। तो आज हम बनाएँगे कुछ इस टाइप की इन्वेस्टमेंट वेबसाइट। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट वेबसाइट आप इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्लान्स, हर घंटे में रिटर्न दे सकते हो, और वीकली भी दे सकते हो, डे बाय डे दे सकते हो। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसमें जो है काफ़ी सारे पैनल मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाते हैं आपको एडमिन पैनल, सॉरी, यूज़र पैनल के। तो कुछ 5 डिज़ाइन है, जो कि मैं 3 डिज़ाइन आपको फ्री में सोर्स कोड भी देने वाला हूँ इसमें, और सेटअप भी पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लोर डैशबोर्ड देख लो किस इस तरीके का रहेगा, और इसका यूज़र फ्रेंडली। तो फटाफट चलते हैं, वेबसाइट को सेटअप करते हैं और देखते हैं इसका सिस्टम कैसा है, और ग्राफिक वगैरह देखते हैं। काफ़ी मस्त डिज़ाइन है इसका, और 3 डिज़ाइन आपको मिलेगा एक ही वेबसाइट में। 3 डिज़ाइन, आप बार बार आपका डिज़ाइन जो है वेबसाइट का उसको अपडेट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेटअप फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एच पैनल या फिर सी पैनल। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एच पैनल या सी पैनल जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सी पैनल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 8.1 PHP वर्जन का रिक्वायरमेंट होगा, और इस पे सी पैनल पे भी, मतलब एच पैनल पे, दोनों पे 8.1 की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आप जब कोड डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। कोड भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले देखते हैं, फटाफट इसको इंस्टॉल करके देखते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले पब्लिक एचटीएमएल में गया मैं, और यहाँ पे मैं कोड सबसे पहले डाल देता हूँ, ठीक है। मैं पब्लिक एचटीएमएल में जाके यहाँ पे कोड अपलोड कर देता हूँ। अब कोड की बात है, तो कोड कहाँ से लाएंगे? तो कोड आप बाय स्क्रिप्ट कोड .com से ले सकते हैं। इसको डाउनलोड दिस फाइल पे जब क्लिक करेंगे आप, तो डायरेक्टली ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली टेराबॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर डाउनलोड जाके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कोड लाके इसमें आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, पब्लिक एचटीएमएल में। तो मैं मेरा कोड देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो मेरा जो कोड है वो इस वाली फोल्डर में शायद पड़ी है। हाँ जी, यही स्क्रिप्ट अगर आप कोड कैनन पे बाय करने जाएंगे तो काफ़ी प्रीमियम प्राइस है उनका, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं, मैं कोड तो फ्री में आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जब तक कोड अपलोड हो रहा है तब तक वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ। तब तक कोड अपलोड हो रहा है तब तक हम डाटाबेस बना लेते हैं। तो फटाफट मैं डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डाटाबेस बनाते हैं। आप डाटाबेस अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हो डाटाबेस का नाम। एग्जाम्पल के लिए आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर अपनी सेटिंग का नाम रखो, या फिर अपना नाम रखो, किसी का भी नाम रख सकते हो, और या फिर कुछ भी डाल सकते हो, योर चॉइस। यूज़र नेम एंड डाटाबेस नेम मैं रिकमेंड करूँगा दोनों सेम रखना, ताकि एरर ना आए। एंड पासवर्ड भी अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो मैंने मेरे हिसाब से डाटाबेस वगैरह बना लिया है, ठीक है। और इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे पहले जब तक ये फाइल अपलोड हो रही है आपको एक SQL फाइल भी मिलेगी आपको डाउनलोड होने में। तो हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है। फटाफट अनजिप करते हैं इस फोल्डर को, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से इसको पब्लिक एचटीएमएल में करना है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। फिर उसके बाद जो मैन फोल्डर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये मैन फाइल में जाके फिर से सेम तरीके से पब्लिक एचटीएमएल में ले जाना है इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके उसको देख सकते हैं। फर्स्ट आप अब क्या करेंगे, हम एसक्यूएल को डाउनलोड करेंगे। तो एसक्यूएल ये है, इसको डाउनलोड कर लेना आप। मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं उसकी। तो जो हमारा एसक्यूएल है मैं उसको डाल देता हूँ, फटाक से अपलोड कर देता हूँ। अब एसक्यूएल को लाके यहाँ पे आप अपलोड कर देना। तो एसक्यूएल को अपलोड करने के लिए इस पर जाना, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना, और इधर से एसक्यूएल को अपलोड कर देना। फटाक से एसक्यूएल अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा। तो एसक्यूएल भी हमारा अपलोड हो गया है। अभी देखना एक क्लिक और बचा है, जो कि हमारी साइट अभी लाइव हो जाएगी। तो देखता हूँ, मैं डोमेन को चेक करता हूँ कि मेरी साइट लाइव हुई कि नहीं हुई, क्योंकि डाटाबेस में अभी कनेक्शन तो दिया नहीं हूँ। ENB फाइल में हमें डाटाबेस का कनेक्शन देना है, तो नहीं हुई अभी। तो हमें अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ENB फाइल में जाके हमें एडिट करना है, सिर्फ डाटाबेस का कनेक्शन देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये अपडेट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको फटाफट यूज़र नेम एंड डाटाबेस नेम उसको डाल देना, एंड आपका जो भी पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड भी उठा के डाल देना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये पासवर्ड रखा है, तो मैं ये पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट इसके नीचे। और यहाँ पे आप अपना जो डोमेन का URL है उसको भी यहाँ पे डाल देना, नहीं तो वो लाइव नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मैं फटाफट डाल देता हूँ, इसको डाल दिया एंड सेव कर दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना यार। रात को बज रहे 4 और मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ भी 2-3 बजे तक, रात को 4 बजे 5 बजे वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका कोड है वो लाइव हो चुका है। अभी जो थीम है, आपको दूसरा थीम चाहिए होगा, तो कैसे चेंज करेंगे तो वो भी करके दिखाता हूँ मैं। अब फटाफट क्या करते हैं, अब एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं। अब /admin लिख देना, यहाँ पे एडमिन पैनल जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन का ऑप्शन आ गया। तो एडमिन पैनल का यूज़र ID एंड पासवर्ड नहीं मालूम ना आपको, तो इसके लिए क्या करना है, एडमिन पे आना, MySQL में, ठीक है, एडमिन में आना, और यहाँ पे देखिए ईमेल ID डला हुआ है इसमें। और पासवर्ड जो होगा इसका, पासवर्ड 1 से लेके 108 तक होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है ना तो मैं आपको बताऊँगा क्या डाल देना।
मैं ट्राई कर लेता पहले, जैसे वो नहीं है तो आप हाँ, तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो गया। अगर बाई चांस आपका लॉगिन नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो आपका एडमिन पैनल लॉगिन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, जो हमारा ये जो ग्राफिक है ना, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसका डिज़ाइन ही पूरा चेंज कर देता हूँ। अभी इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ताकि जब डिज़ाइन चेंज हो तो पता चल जाए आसानी से, ठीक है। तो अभी ये डिज़ाइन आ रहा है, मैं दूसरे मॉनिटर में ले जा रहा हूँ अपना डिज़ाइन, और यहाँ पे देखो दूसरा थीम मैं एक्टिव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो थीम का ऑप्शन आ गया, साइड थीम्स, एंड यहाँ पे देखिए, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है हमारे पास थीम सेलेक्ट करने का, और बहुत सारे फीचर्स है इसमें। चलो मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये थीम मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब ये थीम एक्टिवेट हो गया। अभी यही वेबसाइट को मैं रीलोड करूँगा तो इसका थीम का पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया, देख रहे हो ना विनोद, तो थीम का पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया। अब इसका रजिस्टर करता हूँ मैं अकाउंट फटाफट, मेरा इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है यार। और यहाँ पे डिपॉजिट की हिस्ट्री वगैरह, किसने किसने डिपॉजिट किया, कितने ने विड्रॉल किया, ये सारी हिस्ट्री लाइव दिखेगी, ठीक है। तो अकाउंट पे क्लिक करते हैं, फटाफट एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट फटाफट बना लेता हूँ मैं, रेफरल कोड है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। हमारा अकाउंट भी बन गया है, अकाउंट बन चुका है। और अभी क्या करना है हमें, अकाउंट बन गया है, अब फटाफट मैं एक काम करता हूँ। अभी तक तो कोई भी ये क्या बोलते हैं, एक भी प्लान डाला वो नहीं हुआ है ना, तो एक प्लान डालते हैं। प्लान डालने के लिए एडमिन पैनल पे आना है, एंड यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, ये देखिए मैनेज, ये देखिए इस पर क्लिक करना है, ऐड न्यू पे जाना है, और यहाँ पे अपने प्लान का जो फ़ोटो वगैरह है वो आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक डाल देता हूँ, जैसे कि कुछ भी डाल देता हूँ यार, चलो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। जो प्लान का फ़ोटो वगैरह होगा, फ़ोटो डाल देना है, प्लान का नाम क्या है वो डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट। यहाँ पे बैच का क्या डिटेल वगैरह डालना है, ऊपर दिखेगा वहाँ पे न्यू है क्या नहीं, ठीक है। मिनिमम कितना कर सकते हैं, पहले काम करते हैं ना, इसका जो करेंसी है इसको हम अपडेट कर देते हैं। करेंसी अपडेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में जाना, साइड सेटिंग में, एंड यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। करेंसी ये देखो करेंसी, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ कर लेना, ठीक है। INR भी कर लोगे तो आ जाएगा। इंडियन रुपीज़ हो गया। अब इसको कर देना है सेव, ठीक है, ये आपका हो गया सेव। अब देखते हैं, हाँ ये हो गया। अभी ईमेल वेरिफिकेशन KYC ये पेंडिंग है, KYC भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे। तो हमारा जो प्लान है उसको फटाफट बना लेते हैं। प्लान पे आ गए। अगर आपको फुल सेटअप की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं फुल सेटअप की वीडियो बता दूंगा। मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे ले लिया, प्लान वगैरह बनाना और कैसे चल रहा है सिस्टम वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा अभी। तो मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 रुपये, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और कितना रिटर्न आप दे रहे हो, पर डे दे रहे हो या पर वीक दे रहे हो या पर मंथ दे रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हर घंटे 24% इंटरेस्ट रिटर्न दूंगा, ठीक है। हर घंटे या डेली या वीकली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड, मतलब ये कितनी बार ये देगा, 10 बार, 15 बार, एक बार, कितनी बार, ये आप सेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड या लाइफ टाइम, मतलब अगर ये बंदा मान के चलो 1000 रुपये डाल दिया इसमें और छोड़ दिया, तो हर घंटे 24% उसका बढ़ता रहेगा, एज अ कंपाउंडिंग इसका अमाउंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा पीरियड सेट कर दिए लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम में पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहेगा। और 10 बार सिर्फ सेट कर दिए तो 10 बार होने के बाद वो रुक जाएगा खुद ब खुद, और उसका जो अमाउंट है वो वॉलेट में चला जाएगा सीधा, समझ गए आप। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गया। फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन प्लान का नाम मैं देना भूल गया क्योंकि रीलोड किया था मैं, और यहाँ पे बैच का नाम, ठीक है, मैं मेरा नाम ही डाल देता हूँ, गेम मेकर जोन, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अभी बैच पे टॉप पे शो करेगा। अभी यहाँ हमारा जो प्लान है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लान एक्टिव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अभी पहले ये बोल रहा है KYC अपडेट करो, KYC अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो प्लान एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो थीम है, लोगो वगैरह वो भी दिखा रहा है, तो कोई इमेज वगैरह वो भी आ गया है। इसी तरीके से आप प्लान बना सकते हो 10 रुपये से लेके और जो भी है, ठीक है। इसको डॉलर वगैरह भी अपडेट कर दोगे, वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा, बहुत नॉर्मल है, वो सब तुम भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका KYC जो है वो अपडेट करते हैं। KYC अपडेट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, मतलब मैं तो ऐसे कुछ भी डाल रहा हूँ यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे KYC का डिटेल कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए। एडमिन पैनल पे अब ये रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे KYC के लिए, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किधर के आ रही है बाबा, KYC टॉप पे ही होगा, ये देखो KYC मैनेजमेंट एंड पेंडिंग KYC एक्शन। एंड यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है यूज़र का वो शो कर जाएगा। आपको रिजेक्ट करना है, अगर रिजेक्ट करोगे तो यहाँ पे मैसेज आप जब लिखोगे तो उसको फ्लैश करेगा कि इसकी वजह से तुम्हारा ये जो KYC है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये KYC हो गया सक्सेस। अब चलते हैं हमारी प्लान पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो योर KYC इज़ वेरीफाइड, ये हो गया है KYC सबमिट।
एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है किधर गया रे बाबा, हाँ इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे अभी वॉलेट में तो बैलेंस ही नहीं है, तो वॉलेट में बैलेंस डालने के लिए अभी यहाँ पे डायरेक्ट गेटवे बोले तो गेटवे ही नहीं बना है। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट एक काम करते हैं, एक गेटवे बनाते हैं। तो गेटवे मैनुअल हम करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको जैसे डिपॉजिट करके, ठीक है, डिपॉजिट पे जाना, मैनुअल मेथड पे जाना एंड ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना गेटवे लगा सकते हैं, ठीक है। गेटवे का जो भी नाम वगैरह देना है आप दे सकते हैं, उसका लोगो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं UPI पे कर देता हूँ, नेम उसका रख देता हूँ, कोड वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। करेंसी क्या है, तो INR है मेरा, सिंबल डाल देने का INR का। और यहाँ पे कन्वर्जन रेट जैसे इसका डॉलर पे अगर वो कर रहा है, जैसे $10 का उसने किया तो $1 का कितना दे रहे हो, तो नॉर्मल अभी 85 या 83 चल रहा है, वो डाल देने का। और चार्जेस कुछ ले रहे हो गेटवे का कि नहीं ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। और मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकता है वो लिख देना आप, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब पेमेंट करने जाएगा तो उसको क्या फ्लैश होगा मैसेज, किस पे पेमेंट लोगे, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पे ऑन दिस UPI एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख देना, ठीक है। उस हिसाब से आपको डिटेल वगैरह सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हाँ वो रिक्वायरमेंट मांग रहा था, तो मैं फिर से गेटवे को काम करूँगा क्योंकि यार जो सबमिट किया था मैंने सारी चीज़ें क्लियर नहीं किया था, ठीक है। फटाफट हम करते हैं इसको फिर से। करेंसी INR, बाकी चीज़ें 85, 0, डिपॉजिट 10, हाँ। तो यहाँ पे ये मांग रहा था कि आपको फाइल वगैरह कुछ चाहिए कि मतलब जब वो बंदा ये सारी चीज़ें कर ले तो कोई फाइल या कोड या फिर कुछ भी UTR या ट्रांजैक्शन ID या स्क्रीनशॉट पेमेंट का प्रूफ का, ये कुछ चाहिए या फिर नहीं चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें मांग रहा था, ठीक है। ये हो गया एंड सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो गेटवे है वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं रीलोड करके देखता हूँ यहाँ पे कोई गेटवे दिखा रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखता हूँ। तो डायरेक्ट पे गया, ये देखो एक गेटवे आ गया है टेस्ट 22 करके, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो पे ऑन दिस UPI मैंने लिखा था ना नॉर्मल, तो यहाँ पे आपका UPI ID आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ क्योंकि हम तो डेमो ही चेक कर रहे भाई। ये रहा अपना स्क्रीनशॉट, इसको अपलोड कर दिया। एंड अमाउंट कितना कर रहा हूँ मैं रिचार्ज, मैं यहाँ पे 10,000 का रिचार्ज कर रहा हूँ। इन्वेस्ट नाउ, रिचार्ज नहीं डायरेक्टली इन्वेस्ट हो गया क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। मैं वॉलेट में अगर पहले रिचार्ज करता तो अभी ये इन्वेस्ट नहीं हुआ, अभी ये एडमिन पहले पे रिक्वेस्ट आएगा डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे एंड मैनुअल डिपॉजिट रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा उस बंदे का, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे डिटेल लिखोगे, मैसेज उसको फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव कर देना है, अप्रूव करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना है फटाक से एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका होगा। तो वो कैसे देखेंगे, आपका ट्रांजेक्शन में जाना है, ऑल ट्रांजेक्शन एंड इस पे सेम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर चालू हो चुका है, जैसे कि 58 मिनट हो गया, 58 मिनट में 2% हो चुका है, मतलब ये 58 मिनट बाकी है, मतलब 2 मिनट होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये टाइमर चलेगा, जैसे अमाउंट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट दे रहे हो उसका 24% जो भी रहेगा वो एवरी आवर 10 टाइम का मैंने सेट किया ना, 10 बार 24% बढ़ेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट है। तो इसी हिसाब से आप सिस्टम बना सकते हो, नॉर्मल है, काफ़ी अच्छा ग्राफिक है हमारे पास। इससे भी बेस्ट ग्राफिक है, अगर आप लोग बोलोगे तो आप मेरी वेबसाइट से जाके ले सकते हो, वहाँ पे और भी सोर्स कोड वगैरह हैं। इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट में जितने भी प्लेटफॉर्म में सारे के सारे कोड आ जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी किसी को सेटअप करवाना है, इस टाइप की वेबसाइट वगैरह बनवाना है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो मुझे बोल सकता है, अगर कुछ पूछना भी है, ऐसे वेबसाइट नहीं बनवाना है, अगर पूछना भी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो दिखाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करना, और मन करता है यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तो चला, नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी।